कपड़े लेके आ रही हूँ नीचे से। दो 3 दिन से बारिश हो रही थी, तो कपड़े बिल्कुल भी सूखे नहीं है। ये सूख गए थे, कल मैंने डाले थे, लेकिन मैंने कहा थोड़ा और डालूंगी ताकि अच्छे से ना धूप में सूख जाए। सीलन सी रहते हैं ना कपड़े, गीले से मुझे अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं सारे कपड़े नीचे लेके ऊपर लेके आ गई। ये देखिए, एक बाल्टी कपड़े और ये, और थोड़े बहुत आज के फिर हो गए धोने के लिए। हैं ज़्यादा नहीं है पर हैं, तो मैंने सोचा भाई पहले इन्हें सुखाऊंगी। आज धूप है, देखिए धूप तो अच्छी हो रही है। हेलो नमस्ते जी, आप सभी को प्रणाम। मैं राधा रावत आज फिर से आपके सामने खड़ी हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो आज का व्लॉग मैं कर रही हूँ 11 बजे से शुरू, क्योंकि मैं आई हूँ ऊपर कपड़े सुखाने के लिए। बहुत सारा गट्ठर लेके आई थी कपड़ों का, और अब मैं कपड़े ऑलमोस्ट आधे कपड़े सुखा चुकी हूँ। तो बात यह है कि पिछले 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, ना तो मेरा कोई व्लॉग बन पाया। और मैं कपड़े सुखा तो रही थी कमरे में, हमारा ऊपर वाला कमरा, मैं इसमें कपड़े सुखा रही थी, नीचे भी सुखा रही थी पंखे की हवा में। तो उसमें सूखे नहीं, मुझे ना कपड़ों में स्मेल सी लगती है। तो धूप में नहीं सूखते ना, तो मुझे लगता है जैसे कि इनमें स्मेल आ रही है। तो थोड़े बहुत कपड़े होते तो वो नीचे भी सूख जाते हैं, बट कपड़े बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि मैंने कपड़े धोए थे बुधवार को, आज हो गया है शुक्रवार, मंगलवार को मैंने कर दी, सॉरी मंगल को धोए। मंगल को बारिश नहीं हो रही थी, फिर मंगल बुध बृहस्पति को भी मैंने थोड़े बहुत धोए, और आज हो गया शुक्र। तो कपड़े बहुत सारे थे, क्योंकि मैंने जब से घर से आई थी तो मैंने कपड़े नहीं धोए थे, तो मैंने सारे कपड़े मंगलवार को धोए थे। तो उस दिन बहुत सारे कपड़े थे, अभी तक वो सूखे नहीं हैं। अब वो हवा में, कुछ हवा में सूख रहे थे, कुछ थोड़े बहुत सूखे। पर मैंने कहा एक बार सबको धूप लगा देती हूँ। तो हम छत पे आए हैं, मैं और काशी। काशी की हेल्प से, काशी मेरी हेल्प करती है। अभी अच्छे से कपड़े सूख जाएंगे ना, उसके बाद ही कुछ होगा, नहीं तो नीचे बहुत फैला फैला सा हो रहा है। इतने सारे कपड़े फैले हुए, कुछ सूखे कुछ नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा कौन सूखे कौन से नहीं सूखे। अब देखो ये लग तो रहा है सूखा, लेकिन हल्की हल्की से मुझे सीलन लगे, जब तक बिल्कुल कड़क नहीं होता ना कपड़े, सही नहीं होता है। बीमारियां भी होती है ना ऐसे कपड़े पहन कर, फंगस वगैरह। हाँ, हाँ, हाँ। ये बहुत जरूरी है कि कपड़ों को अच्छे से सुखाओ तरीके से, बिल्कुल। अब जिस दिन मैंने कपड़े धोए थे उस दिन बारिश नहीं हुई, लेकिन उसके 2-3 दिन लगातार बारिश हुई। मैंने सुखा रखे थे नीचे भी पंखे की हवा में, लेकिन पंखे की हवा से वो नहीं होता ना जो सूर्य देव की रोशनी से हो सकता है, वो सिर्फ पंखे की हवा से नहीं हो सकता। मुझे घर में भी कपड़े बहुत गंदे लगते हैं, और बच्चों के कपड़ों में लगता है स्मेल आ रही है, इसलिए मैं जरूरी कर रही हूँ कि ये सारे कपड़े अच्छे से सुखाओ। हाँ जी, आ जाओ। ये देखिए, ये भी कह रही है, बोलो हाय, बोल दो हाय, हाय कर दो। नानू को जय करो, नानू को जय कैसे करते हो? नानू, नानू को प्रणाम कर दो दोनों हाथ से, नानू को प्रणाम करो, करना काशो, नानू। अभी नहीं करे, नहीं तो पापा जी कैसे बोलते हैं, नानू जय। हाँ जय। चलो मैं कपड़े सुखाती हूँ फटाफट। वो मेरे साथ हेल्प कर रही है, पौधों को जांच कर रही है, पौधों की देख रही है तुलसा जी सही से होगी नहीं होगी। और मैं अब भी आपको अपने पौधे दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है मेरी तुलसा जी, बहुत ही सुंदर। मत तोड़ो, नो, आज एकादशी भी है, मत तोड़ो काशो, आ जाओ। और ये है मेरी दूसरी तुलसा जी, इनको और इन तुलसा जी को यहाँ पे मैं लाई थी आज से 3-4 साल पहले। तो ये बड़ी हो गई थी, लेकिन ये सूख गई पीछे। तो फिर ये मैंने, जब मैं गाँव गई थी तो मैंने इसे कटिंग करके गई थी, और ये वाली इसको भी साल भर हो चुका है यहाँ पे। तो ये मेरे पौधे हैं,
और ये पौधे मैं लाई थी अपने गांव से। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होंगी गांव की, तो मैं लास्ट टाइम जो हार्वेस्ट कर रही थी वो यही कर रही थी। मत तोड़ो बाबू, मत तोड़ो। ये भी मैं अपने गांव से लेके आई थी, देखिए ये वाले, ये सब मेरे गांव के पौधे हैं जिनको, और ये जंगली पौधे हैं। तो इनको मैं हार्वेस्ट करके लाई थी गांव से, और अब मैंने यहाँ पे लगाए हैं तो हो रहे हैं अभी। तो देखो वो सुंदर लग रहे हैं। ये लो। और मेरे दोनों बच्चे ये कैसे हैं, बल्लू भी जब छोटी थी ना वो भी ऐसे करती थी, वो भी बहुत कपड़े तोड़ती थी, सॉरी वो भी बहुत ये पेड़ पौधे तोड़ती थी। और काशी भी ऐसी है, देखिए मेरे पीछे उस कपड़ों का ढेर है। और अभी भी ये देखिए ये सब काशी ने फैलाए, मैं अभी भी इन्हें समेट रही हूँ और लगा रही हूँ। और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है एलोवेरा। मेरा एलोवेरा देखिए कितना बड़ा हो गया। ये ना बीच में गर्मी में बहुत सूख जाता है, लेकिन जैसे बारिश का पानी पड़ता है ना ये बहुत साफ हो जाता है। देखिए राम जी कभी धूप कर रहे कभी छाँव कर रहे पता नहीं चल रहा। और लास्ट ईयर मेरे एलोवेरा पे फूल भी आए थे। इसमें कुछ ऑरेंज शेड का ना कलर का फ्लावर आते हैं बहुत सुंदर। और ये एक इंडोर प्लांट है, मुझे इसका नाम नहीं पता। इस पे भी लास्ट टाइम फ्लावर्स आए थे, इसमें आते हैं वाइट कलर के फ्लावर। उनमें बहुत धीमी धीमी भीनी भीनी सी खुशबू आती है। तो इस पे भी, इसको भी हो गए यहाँ पे लगभग 4 साल हो गए। जब मेरी बेटी, जो मेरी बल्लू है, जब वो फर्स्ट क्लास में थी तब मैं लेके आई थी ये, जहाँ से मैं उसका बर्थ सर्टिफिकेट लेके आई थी। कुछ उसके बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ चेंजेस करवाने थे, उसमें मेरा नाम सही से नहीं था, पूरा नाम नहीं लिखा हुआ था मेरा उसमें, सिर्फ राधा ही था उसमें, रावत नहीं लिखा हुआ था। तो मैं उसको ठीक करवाने गई थी। डेट बताती हूँ आपको, वो बात है अप्रैल 9 या 10 अप्रैल की 2023 की बात है। तो जब मैं लेके आई थी उसे, और अब देखिए ये कितना बड़ा हो गया है यहाँ भी। फिर मैंने इसकी कटिंग से इसको यहाँ भी लगाया, और बस यहाँ है और यहाँ है। तो मैंने इसको 4 साल में इतना ही कर पाई, क्योंकि मेरे पास यही है मेरे गमले वमले जो भी हैं। ये देखिए मैं इन्हीं की बात करी थी, इतने बड़े बड़े ना टेम्पू, ये बड़े बड़े ट्रैक्टर ये आते हैं यहाँ पे मलबा लेकर। और देखिए ये क्रेन, सॉरी ये जेसीबी यहाँ पे काम कर रही है, इधर भराव कर रहे हैं। ये सामने फ्लैट से इनका पार्क है इधर, और इधर अभी भराव कर रहे हैं। और यहाँ नहीं हो रखा भराव, अभी इन्होंने नहीं करा। वैसे साफ साफ कर रहे हैं, इन्होंने कल नहीं करा। तो देखिए कितना कीचड़ है इधर, और यहाँ पर भी देखिए कितना पानी भर रहा है, कितना कीचड़ है। बहुत दिक्कत हुई आज बल्लू के पापा को भी ऑफिस जाने में, कुलदेव को। उनके पूरे पैर गंदे हो गए, फिर दोबारा आए। उन्होंने अपनी स्कूटी खड़ी करी यहाँ पे, जहाँ पे सीमेंटेड है यहाँ पर। यहाँ उन्होंने अपनी स्कूटी खड़ी करी और फिर दोबारा पैर धो के गए, क्योंकि यहाँ बहुत गंदा, घर जाके बहुत गंदा हो रहा है, बहुत गंदा जिसे कहते हैं। इधर देखिए इधर ही काम चला। अब जेसीबी वाला ये गया है ना बुलाने, अब ये इसको लेके आएगा, और फिर यहाँ जेसीबी से फिर ये मलबा डालेगा और फिर आएगा। सारा मलबा लेकर ये निकल गया आगे को। और यहाँ थोड़ा बहुत भराव तो नहीं करा उसने, पर हाँ यहाँ थोड़ा सा करके वो निकल गया। और देखिए कितना गंदा रोड हो रहा है, ये कहते हैं बहुत ही गंदा, है ना, कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है बिल्कुल। इसीलिए बच्चे बाहर भी नहीं जाते हैं, मैं इनको नीचे भी नहीं जान देती अभी तो। ये देखिए ये जेसीबी आई होगी ना इसकी हेल्प करने, थोड़ा बहुत जेसीबी इसकी हेल्प करवा कर और इसको रास्ता देकर आगे चलेगी। ये इधर फ्लैट्स, और यहाँ पे इनका ये ना ये मैरिज होम टाइम का, जैसे बर्थडे होता है या फिर किसी का बर्थडे है, किसी की शादी है, छोटी मोटी पार्टीज हैं, फंक्शन, वो यहीं पे करते हैं इसी में। ये बहुत सुंदर लगता है, इसका तो पेंट चल रहा है, पहले बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल विला टाइप का। चलिए तो अब मैं दोबारा से अपने काम पे लग जाती हूँ। धूप अच्छी है तो मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे कपड़े आज सूख जाए, और फिर मैं इन पे प्रेस वगैरह तय वह करके इन्हें रख दूँ। देखिए मेरी काशी मस्त है, व्यस्त है अपने पौधों के साथ। बच्चे खुश रहते हैं ना पेड़ पौधों के साथ, मिट्टी के साथ। तो चलिए दोबारा से अपने काम में लगती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको मेरी उस वीडियो में क्या अच्छा लगा। मैं मोस्टली वीडियोस डाल रही हूँ और मुझे कोई कमेंट नहीं आ रहा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आपको क्या अच्छा लगता है और मैं क्या चेंजेस करूँ।
इसको और इम्प्रूव कर सकूँ, तो मुझे हेल्प कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। कपड़े बहुत ज़्यादा हैं और इस टाइम गर्मियों में और बरसात की वजह से कुछ रस्सियाँ टूट भी गई हैं और अभी मैं नहीं गई। अभी 1-2 दिन में डी मार्ट जाऊँगी, तब वहाँ से वो भी लेके आऊँगी, फिर करूँगी यहाँ पे रस्सी वगैरह। देखिए मेरी बेटी मेरी हेल्प करने में स्टार्ट हो गई। तो इसमें सुखा देती हूँ, एटलीस्ट कुछ तो सूखेंगे। यहाँ वहाँ पड़ने से अच्छा है, क्योंकि नीचे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, सूखेंगे ये वहाँ पे है नहीं। तो मैंने सोचा इनको यहीं पे सुखा दूँ फिर। मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ, अगर मुझे यहाँ पे कम पड़ता है तो मैं ऐसे सुखा देती हूँ। इसमें सूख जाएँगे आधे, आधे सूख जाएँगे। रस्सी लेके आऊँगी फिर सुखाऊँगी, और मतलब और रस्सी बाँधूँगी यहाँ पे ताकि दिक्कत ना हो। तो ये रस्सी है, ये टूट गई थी इसलिए, अदरवाइज़ ये हो जाता। 2-3 रस्सी इसमें और थी लेकिन वो टूट चुकी है। ये ना ऐसे ही करते, देखो अब रो रही है ना, मानती है नहीं। नहीं 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 हो गया होगा, नहीं नहीं नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि मुझे कुछ काम नहीं करने देती, लिटरली मुझे पागल मार देती है। और अब देखो ऊपर आऊंगी तो ऊपर, नीचे क्यों भी चलेगा, नीचे चलो तो। बहुत डांट भी खाते हैं कि कुछ नहीं करने देते फिर भी। अच्छा आओ, आकाशी, आकाशी। इसमें भी जितने वीडियो बनाई है वो काशी ने बनाई है। ये वीडियो बनाई क्या कर रही है। अब आधा काम मैं ऐसे ही करूंगी। कोई है जिसको जिसको मेरे पे दया आ रही हो,
कि भाई ये कैसे कर रही है काम बच्चे को हाथ में ले लेकर, क्योंकि आज ज़्यादा काम मैं से करती हूँ, कई बार बर्तन भी ऐसे धोती हूँ। तो जिसको दया आ रही हो ना भाई, ये बहन, मम्मी, किसी को भी मेरे पे दया आ रही हो तो आ जाओ कुछ दिन यहाँ रहने के लिए, थोड़ी हेल्प करो बच्चों को संभालने में। और भाई सल्यूट है सभी मम्मियों को जिन्होंने, मतलब हम 4 भाई बहन थे, हमें कैसे पता नहीं हम कितना रोते होंगे जब ये ऐसे हैं, तो हम कैसे रहे होंगे, कितना इरिटेट करते होंगे अपनी माँ को, हैं। और कैसे मेरी मम्मी इतना काम करते होंगे। और उस टाइम तो हमारी मम्मी तो गाँव में रहती थी, हमारी मम्मी, चाचियाँ, मौसियाँ। तो सोचो खेतों का भी काम करना, बच्चों को भी लगते कपड़े, खाना पीना, और हम बस एक शहर में हैं, फिर भी नहीं कर पा रहे। क्या करें, लेकिन आगे चल के इतना भी नहीं करेंगे। अब की जनरेशन तो कह रही है मैं शादी नहीं करनी, बाल बच्चे तो बहुत दूर की बात है। वैसे तो मेरे पति देव बहुत सपोर्टिव है, हर चीज़ में बहुत हेल्प करते हैं, और प्रॉब्लम भी समझते हैं कि हाँ ये करती है, अकेली मैनेज कर रही है बच्चों के साथ। पर उसके बावजूद भी ना कई बार मैं पूछते हैं कि तुमने दिन भर क्या किया। तो इतने साल तो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, शादी के 9 साढ़े 9 साल, पर अब अगर वो देखे मेरी वीडियो तो समझेंगे कि हाँ टाइम लगता है, क्योंकि मुझे आधा पौना घंटा हो चुका है ऊपर। और मेहनत देखिए, आधे कपड़े मैंने फिर वहाँ पे जो फट्टा था जो काशी के ऊपर गया था, मैंने कपड़े यहाँ सुखा दिए, आधे एलोवेरा पर सुखा रखे। तो चलो जी, ये तो खदक रही है कड़ी की तरह, मैं जा रही हूँ, दूध पिलाती हूँ, खाना खिलाती हूँ, सुलाती हूँ। फिर काशी तो सोई नहीं, मैं इसको फिर नीचे ले आई, और ये मोरिंगा का पेड़ थोड़ा बड़ा हो रहा था तो इसको मैंने थोड़ा ट्रिम करा है, कटिंग करती है इसकी, क्योंकि ये बिल्कुल घर के आगे खिड़की पे लग रहा था, इसलिए मैंने इसको ट्रिम भी कर दिया यहाँ पर। खजूर तोड़ रहा है, तोड़ रहा है, एक गुच्छा तो तोड़ दिया इसने, अभी और तोड़ रहा है, जिन्हें पत्ते भी तोड़ रहा है। देखो जो छत पे इसके लगी थी, बोर्ड गिरा था तो उसकी खरोच आ गई थी, इसीलिए इतना रो रही थी। अभी जब मैंने पौधा ट्रिम करा पेड़, अब उसके बाद उसको फसलाने आई हूँ, तो अभी सो गई है। तो देखिए यहाँ पे फिर ये मलबा डल रहा था, और फिर क्रेन से भी, भैया ने क्रेन से भी इसको फैलाया। तो बस आज का व्लॉग इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।